बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने रिमाइंडर थ्योरम को देखा है कि रिमाइंडर थ्योरम क्या चीज़ है और रिमाइंडर थ्योरम से हम कैसे रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। तो आज इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए हम एक्सरसाइज 5.3 के हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देखा था। तो आज क्वेश्चन नंबर 3 को हम करते हैं। उम्मीद है कि आपको रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। अगर आपका रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आप 5.3 का जो इससे पीछे वाला लेक्चर है उसे आप एक दफ़ा और अच्छी तरह देखें, रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट क्लियर करें तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बड़ी आसान हो जाएगी। दूसरी बात ये है कि अब हम जैसे मैं एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहा हूँ, उसके बाद जितने भी क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको इसकी स्टेटमेंट क्लियर होनी चाहिए प्लस रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपकी स्टेटमेंट आपकी क्लियर हो जाती है प्लस आपको रिमाइंडर थ्योरम आता है तो क्वेश्चन आपके लिए बड़े सिंपल है। अदरवाइज अगर आपको रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट नहीं है और आपने इसे समझें कि रट्टा से कर रहे हैं तो फिर ये आपके लिए एक्सरसाइज अब आप करेंगे तो थोड़े दिन के बाद भूल जाएगी। बहरहाल जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। विदाउट एक्चुअल लॉन्गिट्यूड डिटरमाइन वेदर x-2 एंड x-3 आर द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो ये पार्ट फर्स्ट है, इसका मैं पार्ट फर्स्ट आपको करवाऊंगा, पार्ट 2 आप खुद इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो ये पॉलिनोमियल आपके पास दे रहा है आपको x³ माइनस 12x² प्लस 44x और माइनस 48। स्टूडेंट, ये पॉलिनोमियल आपको दे रहा है, वो पूछ रहा है कि क्या x-2 और x-3, ये x-2 और दूसरा जो है, चले मैं यहीं पे लिख देता हूँ x-3, कि क्या ये इस पॉलिनोमियल के फैक्टर हैं। स्टूडेंट, फैक्टर होने के लिए भी रिमाइंडर थ्योरम का जो पहला लेक्चर था मैंने आपको बड़े डिटेल में बताया था कि लेट के ये आपके पास 12 है, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी 12 की एग्जांपल दी थी आपको। आप इसके 12 के जब छोटी क्लासेस में फैक्टर पढ़ के आए हो कि 12 के वो नंबर्स जो 12 को पूरा डिवाइड करते हो, तो वो कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 6 12। ये 12 के वो फैक्टर्स हैं जो 12 को पूरा डिवाइड करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? आप यहाँ से अगर ये पॉइंट समझ गए तो ये क्वेश्चन आपके लिए बड़ा सिंपल हो जाएगा। देखें, ये 12 का फैक्टर, मतलब 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 12। इसका मतलब क्या होगा कि अगर आप 2 को 12 पे डिवाइड करेंगे तो 2 6 are 12, तो रिमाइंडर 0 आया। 3 को आप 12 पे डिवाइड करेंगे, 3 4 are 12, रिमाइंडर 0 आया। इसका मतलब है कि जो फैक्टर होता है वो उस डिविडेंड का जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आपको 0 देता है। तो यहाँ भी आपने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा है कि पहले हम x-2 को चेक करते हैं कि क्या ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। इसका मतलब यह है कि हम यहाँ से x-2 को इस पे डिवाइड करना है तो हम रिमाइंडर थ्योरम से डिवाइड करते हैं। कैसे करते हैं कि आप x-2 को रफअमल में रख के इक्वल टू 0, x की वैल्यू 2 निकालेंगे, x की वैल्यू जो वैल्यू आई है वो इसमें पुट करेंगे पॉलिनोमियल में। अगर आपके पास पुट करने के पास जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया, इसका मतलब है कि जैसे 3 4 का 12 का फैक्टर है ऐसे ही x-2 इसका फैक्टर होगा। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब x की वैल्यू 2 है, मैं पहले इसे चेक कर रहा हूँ तो मैं इसकी वैल्यू 2 पॉलिनोमियल में पुट करता हूँ। जहाँ जहाँ x आएगा मैं वहाँ पे 2 पुट कर रहा हूँ तो ये बन जाता है 2 का क्यूब, 12 इंटू 2 का स्क्वायर, 44 इंटू 2 माइनस 48। तो स्टूडेंट इसे आप सॉल्व करें। p ऑफ 2 पॉलिनोमियल ऑफ 2 मतलब 2 की पावर 3 आपके पास 8, 2 का स्क्वायर आपके पास 4, 44 2s are 88 माइनस 48, तो 8 माइनस 12 4s are 48 प्लस 88 माइनस 48। तो आप देखें ये प्लस का 8 है, प्लस का 88 है, तो आपके पास ये बन जाता है प्लस का 96। यहाँ पे आपके पास माइनस 48 है और माइनस 48 है, माइनस 96। तो आप देखें 96 में से जब आप 96 निकालेंगे तो ये 0 आ गया। इससे देखें अब आप क्या मुराद है कि x-2 को जब आप इस पॉलिनोमियल पे डिवाइड करते हैं तो आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है।
इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस टू इज़ अ फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल, कि x माइनस टू इस पोलिनोमियल का फैक्टर है, जैसे 3 12 का फैक्टर है, 2 12 का फैक्टर है। तो अब बस आप नीचे लिख दें हैंस x माइनस टू यानी p ऑफ 2 आपके पास रिमाइंडर 0 आया, इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल, कि x माइनस टू गिवन पोलिनोमियल का फैक्टर है। अब इसी तरह आपने x माइनस थ्री को भी चेक करना है कि क्या ये इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। तो उसका तरीका ये है कि फिर आप x माइनस थ्री को 0 के इक्वल लेके x की वैल्यू 3 आई है, ये x की वैल्यू 3 अब आप इस पोलिनोमियल में दोबारा पुट करें, मैं दोबारा पुट कर रहा हूँ यहाँ पे x की वैल्यू 3 अब ले रहे हैं हम, 3 का क्यूब माइनस 12 इंटू 3 का स्क्वायर 44 इंटू 3 माइनस 48, 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9, 3 4 12, 3 4 12 13 माइनस 48। कैलकुलेशन आपने बड़ी ध्यान से करनी है। तो ये आपके पास बन जाता है 27 माइनस 12 9 आर 108 प्लस 132 माइनस 48। स्टूडेंट यहाँ से देखें 27 और 132, मेरे पास तो कैलकुलेटर नहीं है, मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो इस तरह कैलकुलेशन में गलती के चांस होते हैं। बहरहाल आप कैलकुलेटर यूज़ कर लें। 27 प्लस 132 159 108 और 48, 108 और 48 चूँकि दोनों माइनस के हैं तो ये आपके पास माइनस 156। तो आप यहाँ से चेक करें कि ये आपके पास आंसर 3 दे रहा है, इसका मतलब है कि रिमाइंडर 3 आ गया है। रिमाइंडर 3 जैसे देखें 9 को अगर आप 2 पे डिवाइड कर रहे हैं, 2 4 आर 8, तो अब यहाँ पे ये पूरा डिवाइड नहीं हुआ, इसका मतलब है रिमाइंडर आया है। तो 2 इज़ नॉट फैक्टर ऑफ 9, 2 9 का फैक्टर नहीं है, क्यों? इसका रिमाइंडर 1 आ रहा है। यहाँ पे ये देखें रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो फैक्टर होने के लिए रिमाइंडर मस्ट बी 0। तो अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैंस आपके पास x माइनस 3 था, x माइनस 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल। गिवन पोलिनोमियल लिख लें या खाली पोलिनोमियल, ये स्टेटमेंट आपने ज़रूर लिखनी है, ये आपका आंसर होगा। ये स्टेटमेंट आप नहीं लिखते तो इसका मतलब पता ही नहीं चलेगा क्या फैक्टर है ही नहीं। ये स्टेटमेंट असल में आपका आंसर है। x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल और x माइनस 3 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल। कैलकुलेशंस आपने ज़रा ध्यान से करनी है। मैं एक दफ़ा कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ। 12 3 का स्क्वायर 9, 31 38, 12 9 आर 108, ये बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह आपने इसका क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 को पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 में देखें, यहाँ 3 फैक्टर है, आप इसके पार्ट 2 को ज़रा स्टडी करें। यहाँ लिखा है x माइनस 2, x प्लस 3 एंड x माइनस 4 आर फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 3 फैक्टर्स गिवन है, इन तीनों फैक्टर्स को आपने चेक करना है कि क्या ये गिवन पोलिनोमियल के फैक्टर्स हैं। तो आप पहले x माइनस 2 को चेक करेंगे, वहाँ से x की वैल्यू 2 लेके गिवन में पुट करें, पोलिनोमियल में पुट करें। अगर 0 आ जाता है तो वो फैक्टर है, अगर 0 नहीं आता तो वो फैक्टर नहीं है। फिर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू माइनस 3 आएगी, माइनस 3 को उस पर वैल्यू को पोलिनोमियल में पुट करके चेक करें। अगर 0 आता है तो ये फैक्टर होगा, नहीं तो नहीं होगा। x माइनस 4 में x की वैल्यू 4 इसमें पोलिनोमियल में पुट करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो इसका पार्ट है वो आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी भी आप ज़रा स्टेटमेंट पढ़ें। मैंने आपको शुरू में ही बताया लेक्चर के कि आप स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो स्टेटमेंट से आपकी बहुत सी बातें क्लियर होंगी रिमाइंडर थ्योरम के बारे में, और क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m। तो जो डाटा है वो पहले आप लिख लें, क्वेश्चन नंबर 4 में कर रहा हूँ फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m। स्टूडेंट ये क्वेश्चन कई मरतबा शॉर्ट क्वेश्चन में भी आया हुआ है, बोर्ड में लॉन्ग में भी आया हुआ है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m द पोलिनोमियल एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x प्लस 2। तो ये पोलिनोमियल लिखें, पोलिनोमियल आपके पास है 4x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 6x
-3m, और जो इसका डिवाइज़र दे रहा है वो है x + 2। स्टूडेंट एक दफ़ा और आप जो है ना मैथ के देखें और इसकी स्टेटमेंट को पढ़ लें। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, वो कहता है कि m की क्या वैल्यू हो कि दिस पोलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x + 2। अब आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट फैक्टर के अलावा एग्जैक्टली डिविजिबल का भी होना चाहिए। मतलब देखें 18 है, इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3, एग्जैक्टली डिविजिबल है तो इसका मतलब है यहाँ भी रिमाइंडर 0 आ रहा है। 16 4 पे एग्जैक्टली डिविजिबल है, 4 4s are 16 तो रिमाइंडर 0 आया। लेकिन अगर मैं कहूँ कि 16 क्या एग्जैक्टली डिविजिबल है 3 पे, तो 3 5s are 15, यहाँ रिमाइंडर बचता है 1। तो एग्जैक्टली डिविजिबल होने के लिए भी आपके पास रिमाइंडर 0 होना चाहिए। तो इसका तरीका ये होगा कि उसने ये पूछा कि m की यहाँ पे क्या वैल्यू हो कि x + 2 इस पोलिनोमियल पे एग्जैक्टली डिविजिबल हो। एग्जैक्टली डिविजिबल के लिए आपको पता है, अब आपने देख लिया कि रिमाइंडर 0 होगा। चले पहले आप इसे डिवाइड करें। डिवाइड कैसे करेंगे? आप x + 2 से x की वैल्यू निकालें, x + 2 = 0 और x की वैल्यू आपके पास -2 आ गई। -2 आप इस पोलिनोमियल में पुट कर दें, तो जो आप -2 इसमें पुट करेंगे तो वो आपके पास, मैंने आपको बताया मसलन देखें ये क्वेश्चन ही देख लें, यहाँ पे आपने x की वैल्यू 2 पुट की, ये 2 पुट करते जा रहे हैं तो ये जो एंड पे आंसर बचता है आपका, ये रिमाइंडर कहलाता है। ये सारे क्वेश्चंस के लिए तमाम आप लोग ये कॉन्सेप्ट याद रख लें कि जो वैल्यू आप पोलिनोमियल में पुट करके आंसर निकालते हैं दिस इज नोन एज रिमाइंडर। तो बहरहाल इस पे आए। अब आप यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ 4 -2 का क्यूब -7 -2 का स्क्वायर 6 -2 -3m। ये मैंने x की वैल्यू -2 गिवन पॉलिनोमियल में पुट की है। तो अब आप इसको प्रोसेस करें आगे। -2 का क्यूब -8 बनता है, क्योंकि माइनस की पावर ऑड नंबर में है, माइनस से ऐसे ही रहेगा। -2 का स्क्वायर पॉजिटिव 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है। इवन नंबर में पावर अगर हो तो पॉजिटिव हो जाता है। प्लस माइनस -2 6 are 12 -3m। स्टूडेंट यहाँ से अब आप देखें -32 -28 -12 -3m। अब इस टर्म के साथ माइनस आ रहा है, सॉरी m आ रहा है, तो ये तीनों टर्म्स ऐड हो सकती हैं, साथ नेगेटिव साइन आएगा। आप इन तीनों को ऐड करेंगे -72 और -3m। स्टूडेंट मैंने आपको ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, दिस इज रिमाइंडर। ये रिमाइंडर आया आपका, क्योंकि आपने x की वैल्यू -2 गिवन पॉलिनोमियल में पुट की थी, तो ये रिमाइंडर आया। आपको एग्जैक्टली डिविजिबल के लिए रिमाइंडर 0 आना चाहिए था, ये 0 ही है। लेकिन यहाँ पे हमें चूंकि m की वैल्यू नहीं पता है, तो फाइंड हमने m की वैल्यू करनी है। तो मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा, सिंस x + 2 इज एग्जैक्टली डिविजिबल, एग्जैक्टली डिविजिबल। सो जब एग्जैक्टली डिविजिबल होता है सो रिमाइंडर किसके इक्वल होता है? 0। तो ये मैंने कंडीशन लगा दिया तो रिमाइंडर 0 के इक्वल है। ये आपका रिमाइंडर है, इसे 0 के इक्वल में ये कंडीशन दे रहा है। तो -72 -3m = 0। तो ये कंडीशन में आप रिमाइंडर को 0 के इक्वल ले लें, क्योंकि ये r रिमाइंडर है। रिमाइंडर आपने ये फाइंड किया है, रिमाइंडर = 0। यहाँ से आप m की वैल्यू निकाल सकते हैं। -72 = 3m और m आपने फाइंड करना है, तो 3 इधर आके डिवाइड और m = -24। तो ये रिमाइंडर आपके पास, सॉरी m की वैल्यू आपके पास है। अब देखें यहाँ पे -24 m की वैल्यू है। अगर आप इसको चेक करो, -72 -3m, यहाँ पे रिमाइंडर ये आया था। अगर आपके पास m की वैल्यू हो, मसलन m की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की है? -24। ये मैं यहाँ पुट करूँ तो देखें -72 माइनस और माइनस प्लस 24 3s are 72, तो -72 + 72 0। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास m की वैल्यू है तो फिर ये भी रिमाइंडर 0 ही आया। तो x + 2 इज वाकई एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस पॉलिनोमियल। तो बहरहाल आपका क्वेश्चन यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ। ये आप सिर्फ ये प्रोसेस आप सिर्फ चेक के लिए कर सकते हैं कि अपनी वेरिफिकेशन के लिए, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए आप ये कर सकते हैं कि क्या रिमाइंडर ये 0 बनता है।
तो ये क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने किया है। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के। स्टूडेंट स्टेटमेंट आपने बस ध्यान से पढ़नी है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेके पढ़नी है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के इफ पी एक्स, ये पोलिनोमियल आपको दे रहा है, पी एक्स कौन से है जी, के एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 कि पोलिनोमियल दिस एंड पोलिनोमियल, अगेन एक और पोलिनोमियल दे रहा है, लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 3 के कहते हैं कि ये दो पोलिनोमियल दे रहा है। मैंने भी आपके पास एक पोलिनोमियल लिखी है, वो कहता है कि एक पोलिनोमियल px है, बुक पे आप देखें दूसरी पोलिनोमियल qx है। मसलन चले मैं लिख लेता हूँ, qx की पोलिनोमियल दे रहा है x क्यूब माइनस 4x प्लस के। स्टूडेंट इसका कॉन्सेप्ट आपने समझना है, समझ के करेंगे, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। तो डिवाइडेड बाय, इसका डिवाइजर x माइनस 3 है। स्टूडेंट इसकी स्टेटमेंट को पढ़ें। स्टेटमेंट में वो ये कहता है कि ये पोलिनोमियल और ये पोलिनोमियल जब x माइनस 3 पे डिवाइड होती हैं तो सेम रिमाइंडर देती हैं। तो ये कंडीशन आपने देखनी है कि यहाँ पे उसने सेम रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट यूज किया कि इसका मतलब है रिमाइंडर क्या है। मसलन देखें, मैं अगर x माइनस 3 को पहली पोलिनोमियल पे डिवाइड करता हूँ तो उसका जो रिमाइंडर आएगा, x माइनस 3 को मैं अगर इस पे डिवाइड करता हूँ, इसका जो रिमाइंडर आएगा वो सेम होगा। चलें हम इसे करते हैं। x माइनस 3 को 0 के इक्वल लिया मैंने, x की वैल्यू आ गई मेरे पास 3। मैं इस पोलिनोमियल में पुट करता हूँ। जब मैं पुट करूँगा 3x की वैल्यू, तो जो मेरे पास आखिर में एंड पे जो आंसर आएगा आपको पता है वो रिमाइंडर होगा। मसलन मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ p ऑफ 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 3 इंटू 3 माइनस 4 के, 3 का क्यूब 27, 4 3 का स्क्वायर 9, 3 3 9 माइनस 4। तो ये आपके पास बन जाता है 27 के प्लस 36 प्लस 9 माइनस 4। तो 27 के 36 प्लस 9 45 माइनस 1 41। तो स्टूडेंट ये आपके पास रिमाइंडर आया, ये रिमाइंडर है। यानी मैंने, अब आप कॉन्सेप्ट समझें, रिमाइंडर थ्योरम अब आप काफ़ी देर से कर रहे हो। तो x माइनस 3 को मैंने इस पे डिवाइड किया तो मेरे पास ये रिमाइंडर आया। वो कहते हैं कि अगर x माइनस 3 को इस पोलिनोमियल को भी डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर सेम होगा। तो पहले आप इसको डिवाइड करें। मसलन x की वैल्यू ही अब 3 यहाँ पे क्यों x पोलिनोमियल में पुट करें, 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू 3 प्लस के, 3 का क्यूब आपके पास 27 माइनस 4 3 12 प्लस के, तो 15 प्लस के। अब यहाँ से स्टूडेंट बाज ये देख रहे हैं कि वो तो ये कहेंगे कि ये तो सेम रिमाइंडर नहीं आए। वो तो सेम रिमाइंडर नहीं आ रहे क्योंकि उसने कहा था x माइनस 3 पे जब आप इसे डिवाइड करेंगे और इसे डिवाइड करेंगे तो सेम रिमाइंडर आएगा। लेकिन यहाँ पे ये रिमाइंडर है, यहाँ पे ये रिमाइंडर है, ये है सेम ही, लेकिन हमें सेम क्यों नहीं पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास k की वैल्यू नहीं है। तो हम अब यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन कंडीशन क्या है कि देखें उसने कहा था सेम रिमाइंडर देगा वो आपको। ये वो गिवन में आपको कंडीशन दे रहा है कि ये रिमाइंडर सेम है। अगर रिमाइंडर सेम है तो इसका मतलब है p ऑफ 3 और q ऑफ 3 ये बराबर होंगे कि ये जो रिमाइंडर है इसका रिमाइंडर और इसका रिमाइंडर बराबर है, सेम रिमाइंडर उसी वक्त होंगे जब ये दोनों बराबर होंगे। तो अब आप इसके रिमाइंडर को लें 27 के, बल्कि आप ये बेशक ना ही लिखें, अकॉर्डिंग टू कंडीशन डायरेक्ट लिख के कि दोनों रिमाइंडर्स को आप के इक्वल ले लें, सॉरी इस रिमाइंडर को और इस रिमाइंडर को इक्वल ले लें। उससे ज़रा स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि ये p ऑफ 3 q ऑफ 3 क्या चीज़ है।
तो आपने देखें ये रिमाइंडर और ये रिमाइंडर उसने कहा था ये सेम है, तो सेम है तो इसका मतलब है ये इक्वल भी है। तो आप यहाँ से इसको k को एक तरफ शिफ्ट करें तो k की वैल्यू यहाँ से निकाल लें आप 26k और यहाँ से आप करेंगे -26, k इज इक्वल टू -26/26 और k इज इक्वल टू -1। तो ये k की वैल्यू आपके पास आ गई -1, यही आपने फाइंड करना है। अब स्टूडेंट आपके पास k की वैल्यू अगर आ गई है, यहाँ तक तो आपका आंसर मुकम्मल है। अब ये चीज़ कि हमारा क्वेश्चन k की वैल्यू ठीक आई है नहीं, जब उसने कहा था कि ये लीव द सेम रिमाइंडर, तो आप यहाँ देखें k की वैल्यू पुट करें इस रिमाइंडर के अंदर, तो मैं ये पुट कर रहा हूँ k की वैल्यू -1 + 41, तो -27 + 41 आपके पास आ जाता है 14। आप इस रिमाइंडर में भी k की वैल्यू पुट करें, देखें 15 + k की वैल्यू -1, 15 - 1 इज इक्वल टू 14। तो आप चेक करें लीव द सेम रिमाइंडर, तो ये सेम रिमाइंडर आ रहा है, ये भी 14 ये भी 14, लेकिन यहाँ हमें क्यों नहीं सेम महसूस हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास k की वैल्यू नहीं थी, तो हमने इसको एज ए कंडीशन यूज़ कर लिया। अकॉर्डिंग टू कंडीशन दोनों रिमाइंडर सेम है, तो दोनों रिमाइंडर को मैंने इक्वल रख के k की वैल्यू निकाल दी है। तो ये आपका आंसर है। तो बाकी क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है।